सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे अवैध मस्जिद, मदरसे और दुकानों को खुद मस्जिद कमेटी ने हाथ में हथौड़े और जेसीबी लेकर तोड़ना शुरू कर दिया। आप सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो संभल जिले के मुबारकपुर बंद गांव में 3 बीघा सरकारी जमीन जो राजस्व रिकॉर्ड में खेल के मैदान और खाद के गड्ढे के नाम पर दर्ज थी, वहां ये सब अवैध ढांचे खड़े थे। लेकिन अब लोग खुद आगे बढ़े, 1000 रुपए घंटे का किराया दे करके बुलडोजर मंगवाया और कह दिया बस बहुत हुआ, अब कानून का राज चलेगा। ये देखकर लगता है कि जैसे पूरा गांव जाग उठा हो, जैसे सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को आखिरकार सबक मिल ही गया। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये तो वो पल है जब अवैध कब्जे वाले खुद पीछे हट रहे हैं। प्रशासन की 8 दिन के अल्टीमेटम के बाद खुद ही जिम्मा उठा लिया उन्होंने। अब सोचिए कि अगर ये सब पहले से ही नहीं होता तो क्या होता। लेकिन आज हम इस पूरी कहानी को खोल करके रख देंगे। संभल के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद, मदरसा और 5 दुकानें बनी हुई थी। यह जमीन 3 बीघे की थी। ये जमीन 3 बीघे की थी और रिकॉर्ड में खेल के मैदान था। जरा समझिए कि खेल के मैदान पर इन लोगों ने मस्जिद बना रखा था। गड्ढे के लिए ये जमीन लिखी गई थी कि खाद के गड्ढे हैं, लेकिन उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई थी। कुछ लोगों ने इसे हड़प लिया, मस्जिद और मदरसा खड़ा कर दिया, दुकानें चला ली। प्रशासन ने सर्वे किया, जमीन सरकारी बताई गई और 8 दिन का अल्टीमेटम दिया कि हटाओ वरना हम हटाएंगे। लेकिन मस्जिद कमेटी ने खुद फैसला किया कि कानून का सम्मान करते हुए हम ही मिटा लेंगे। गांव वालों ने जेसीबी किराए पर ली, 1000 रुपए घंटे के हिसाब से और तोड़ना शुरू कर दिया। मुस्लिम समुदाय ने भी इसको सपोर्ट किया। अब ये ढांचे गिर रहे हैं, जमीन साफ हो रही है। ये देखकर लगता है कि आखिरकार अवैध कब्जे का खेल थम रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब हम पूरी कहानी को विस्तार से खोलेंगे, क्योंकि ये मस्जिद और मदरसे की अवैधता को लेकर के बहुत कुछ कहती है। खेल के मैदान पर बनाई मस्जिद। और अब आते हैं असली मुद्दे पर। यह मस्जिद और मदरसा सरकारी जमीन पर कैसे बने? यह तो सरासर लूट है। जनता की जमीन को हड़प करके अपना धंधा चलाना है। मदरसे कहते हैं कि बच्चे पढ़ाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वो सरकारी मैदान को निगल गए, जहां गांव के छोटे छोटे मासूम बच्चे खेलते थे, दौड़ते थे, स्वस्थ रहते थे। मस्जिद का नाम लेकर के कब्जा कर लिया गया उस जमीन पर, दुकानें चला ली, किराया वसूला गया, लेकिन टैक्स किसका? जनता का। यह अवैध मस्जिद मदरसे न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, बल्कि विकास को भी रोकते हैं। ये उनके भी दुश्मन है, क्योंकि वो जमीन खेल का मैदान हो सकते हैं। उस एरिया में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होंगे या खेल के शौकीन युवक, ये उन सबके दुश्मन है। यह स्कूल हो सकता था, अस्पताल हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने इसे अपना कब्जा बना लिया। ये मस्जिद और मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध ढांचे बना करके पूरे सिस्टम को चैलेंज करते हैं, जैसे उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। कैसे ईंट के ऊपर ईंट रख करके ये मदरसे और मस्जिद बना लेते हैं। अरे किसी का सिक्का गिरा हुआ रहता है तो हम छूते नहीं है, देखते तक नहीं है किसी और का होगा। ये कैसे जमीन हड़प लेते हैं? आज संभल ने दिखा दिया कि प्रशासन छू सकता है, तोड़ सकता है। और इतिहास की बात अगर करें तो संभल में ऐसे पहली बार नहीं है। पहले भी यहां कई जगहों पर सरकारी जमीनों को हड़पा गया है, अवैध मस्जिद मदरसे खड़े किए गए हैं। प्रशासन ने नोटिस दिए, लेकिन कई बार ये लोग टाल मटोल करते रहे, कहते रहे कि ये पुराना है, लेकिन रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि सब अवैध है। गांव की बुजुर्ग बताते हैं कि 20-25 साल पहले ये जमीन खाली पड़ी थी, बच्चे यहां क्रिकेट खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग आए, ईंट पत्थर लगाने लगे, मस्जिद का नाम दे दिया, मदरसा खोल दिया, दुकानें लगा ली। और ये सब कैसे चला? ये सब कैसे चला? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब योगी सरकार के राज में बुलडोजर का राज चल रहा है, कानून का राज चल रहा है। इतिहास यही कहता है कि अवैध कब्जे वाले हमेशा सोचते हैं कि धार्मिक नाम लेकर के बच जाएंगे, लेकिन नहीं, अब नहीं चलेगा। अब बुलडोजर चलेगा। कहीं अपने आसपास भी आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई खाली जमीन पड़ा हो और फिर 1-2 साल के बाद मालूम पड़ रहा है कि आप उस जमीन पर तो क्रिकेट खेलते थे और अब मदरसे बन गए हैं।
और मदरसे का माई बाप कौन है? कोई धर्म के नाम पे अपने आप को धार्मिक बाबा कहने वाला। बुलडोजर बाबा के एक्शन ने लौटाई मैदान। एक्शन की बात करें तो प्रशासन ने क्या किया? उन्होंने पहले पैमाइश कराई, रिवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया, पाया कि जमीन सरकारी है, खेल का मैदान है, फिर सीधा नोटिस चस्पा कर दिया। 8 दिन का अल्टीमेटम, या तो खुद हटाओ या हम हटाएंगे। मस्जिद कमेटी ने सोचा कि बेहतर है कि खुद ही हटा ले, वरना प्रशासन की टीम आएगी तो और शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी तो पहले कर लेनी चाहिए थी। बच्चों के खेलने की जमीन पर आप मदरसे ठोक दिए। तो उन्होंने खुद ही जेसीबी बुलवाई, गांव वालों ने मिलकर 1000 रुपए घंटे का किराया जमा किया, मशीन आई और तोड़ना शुरू हो गया। यह एक्शन देखकर लगता है कि जैसे पूरा गांव एकजुट हो गया है, कोई विरोध नहीं, कोई रोना धोना नहीं, बल्कि खुद मस्जिद कमेटी ने कहा कि हम कानून का सम्मान करना ही पड़ेगा। लेकिन हम ये सवाल करना चाहेंगे यहां पे कि ये सम्मान पहले क्यों नहीं था? जब कब्जा कर रहे थे तब कहां थे? कानून का सम्मान तब कहां था? ये तो दबाव में आकर के किया गया है, वरना ये अवैध मस्जिदें मदरसे आज भी खड़े होते हैं। एक्शन इतना तेज था कि 8 दिन पूरा होने से पहले ही काम शुरू हो गया। प्रशासन की टीम भी तैयार थी, लेकिन कमेटी ने खुद जिम्मा ले लिया। ये दिखाता है कि जब दबाव पड़ता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। खौफ ने तोड़वाई मस्जिद। क्यों हुआ ये सब? क्यों मस्जिद कमेटी को खुद आगे आना पड़ा? क्योंकि प्रशासन ने साफ साफ कहा कि जमीन सरकारी है, अवैध निर्माण है, हटाओ। गांव वालों ने भी आवाज उठाई कि हमारा मैदान वापस चाहिए, हमारे बच्चे खेलेंगे। मदरसे और मस्जिद के नाम पर जनता की जमीन हड़पना बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मस्जिद मदरसे न सिर्फ कब्जा करते हैं, बल्कि आसपास के विकास को भी रोकते हैं, ट्रैफिक बढ़ाते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सरकारी रिकॉर्ड को धत्ता बताते हैं। रिकॉर्ड कहता है कि खेल का मैदान, लेकिन इन्होंने मदरसा बना लिया। मदरसा में भी कौन सा एजुकेशन देते हैं ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि इनका सोच की धार्मिक ढांचा बना दिया जाए तो कोई छू भी नहीं पाएगा। लेकिन अब वो दिन चले गए हैं, लोग जाग गए हैं, प्रशासन सक्रिय है, और यही वजह है कि कमेटी को खुद हटाना पड़ा, वरना बुलडोजर प्रशासन का आता और पूरा सीन अलग होता। ये क्यों हुआ? ये बताता है कि अवैधता की उम्र अब खत्म हो रही है, अब अवैध चीजें नहीं चलेंगे। मस्जिद, मदरसा और 5 दुकानें धड़ाम। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो कमाल का है। अवैध मस्जिद, मदरसा और 5 दुकानें गिरा दी गई हैं, जमीन साफ हो गई है। 3 बीघे की सरकारी जमीन अब वापस जनता को मिलेगी। गांव वाले कह रहे हैं कि अब यहाँ खेल का मैदान बनेगा, बच्चे खेलेंगे, युवा व्यायाम करेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई विवाद नहीं। मस्जिद कमेटी ने खुद हटाया तो सम्मान भी बचा और कानून भी माना। रिजल्ट ये है कि अवैध कब्जे का एक और उदाहरण खत्म हो गया। अब वो जमीन विकास के काम आएगी, न कि किसी के निजी फायदे के लिए। ये रिजल्ट पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मिसाल बन गया कि अगर इच्छा हो तो अवैध ढांचे हटाए जा सकते हैं। एक बार बनाकर आप फिर देखो, फिर बुलडोजर चलेगा। मुबारकपुर बंद गांव में सुबह से ही जेसीबी की आवाज गूंज रही है, धूल उड़ रही है, ईंटें गिर रहे हैं, लोग इकट्ठे होकर ताली बजा रहे हैं। और कई जगह हमारे सहयोगी तो खुद जाकर के वहां पर देखे, गांव के बुजुर्ग कह रहे हैं कि भाई ये जमीन हमारी थी, बच्चे यहाँ खेलते थे, लेकिन ये लोग आए और मस्जिद मदरसा बना। कहां से आते हैं ये लोग? कौन है जो दूसरे की जमीनों को हड़प लेते हैं? कोई कागज है इनके पास अपनी भी पहचान की? अब खुशी की बात यह है कि वापस मिल गई जमीनें। युवा लड़के कह रहे हैं कि सर अब क्रिकेट का मैदान बनेगा, शाम को फुटबॉल खेलेंगे। मस्जिद कमेटी के लोग भी चुपचाप काम कर रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहा है, बस हटा रहे हैं। आसपास के दुकानदार भी कह रहे हैं कि अब ट्रैफिक कम होगा, साफ सफाई बढ़ेगी, ग्राउंड पर माहौल एकदम पॉजिटिव रहेगा, जैसे पूरे गांव ने सांस ली हो। बच्चे खुश हैं, उनका मैदान लौट रहा है। महिलाएं कह रही कि अब बच्चों की पढ़ाई स्कूल में होगी, मदरसे में नहीं, जहां सिर्फ नाम का पढ़ाई होती है, और सबको पता है कि मदरसे में क्या पढ़ाई होती है। कई वीडियोज रोज सामने आते हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि लोग थक चुके हैं और इन अवैध कब्जों से अब राहत मिली है। बच्चों से छीना था खेल का मैदान। ये घटना साबित करती है कि अवैध मस्जिद और मदरसे सरकारी जमीन पर कब्जा करके नहीं चल सकते हैं। ये मस्जिद मदरसे जनता की संपत्ति को लूटते हैं, विकास को रोकते हैं और कानून को ठेंगा दिखाते हैं। लेकिन संबल ने दिखा दिया कि अब नहीं चलेगा। प्रशासन का अल्टीमेटम, गांव वालों का एकजुट होना और कमेटी का खुद हटाना, ये सब मिलकर एक मैसेज देता है कि कानून सबसे ऊपर है।
अब और भी जगहों पर ऐसे अवैध ढांचे चेक होने चाहिए, क्योंकि संभल में तो ये हुआ, लेकिन पूरे यूपी में ऐसे कितने ढांचे हैं ये भी देखना जरूरी है। और ये घटना हमें बताती है कि धार्मिक नाम लेकर भी अवैधता नहीं चल सकती। मस्जिद मदरसे अगर वैध है तो ठीक, लेकिन सरकारी जमीन हड़प कर बने हैं तो बर्दाश्त नहीं होगा। गांव वाले अब खुश हैं, बच्चे खेलेंगे, विकास होगा। साफ साफ बुलडोजर का राज अब जारी है। अवैध कब्जे हमेशा के लिए खत्म होंगे, और ये खबर यही खत्म नहीं होती है, ये तो शुरुआत है बदलाव की। अगर आपको ये पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना है, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।